तो आज है अष्टमी और हमारे यहाँ अष्टमी पूजन होता है, तो आज मैं कन्या पूजन करूंगी। बट कन्या पूजन में कोई कन्या नहीं है, मेरी गौरी है, तो मेरी कन्या ही है, ठीक है। उसका ही पूजन कर लेती हूँ। सारी 9 माताएं उसी में विराजमान हो जाएंगी। और पूड़ियाँ बना ली हैं, आलू टमाटर की सब्जी बनाई है, इधर प्रसाद बनाया है, हलवा, चने और ये कोकोनट जो कि काटते हैं प्रसाद में, प्रसाद का रखते हैं नारियल वो। तो चलिए पूजा शुरू कर लेती हूँ पहले, नहीं तो बहुत लेट हो जाएगा दोस्तों। सो गाइस बस बच्चों की पूजा कर ली, चरण धो दिए बच्चों के, टीका लगा दिया। और ये जो दक्षिणा में पैसे निकालते हैं रोज़, ये 10 रुपीज़ निकाल देती हूँ मैं, तो दोनों बच्चों में ही बांट दूंगी क्योंकि और कोई बच्चे तो हैं नहीं यहाँ पे। और चलिए कोई बात नहीं, बच्चों को दक्षिणा जानी चाहिए, बच्चे अपना कुछ हिस्से कलेक्ट करके ले लेंगे। और बच्चों को ना जब ये वाले पैसे मिलते हैं तो बहुत खुशी होती है। मुझे याद है हम लोगों को भी बहुत खुशी होती थी जब हम पैसे जमा करते थे और काउंट करते थे कि तेरे कितने हो गए, मेरे कितने हो गए, सारे भाई बहन। तो बस दोनों के पैसे इसके अलग अलग दूर दूर रख दिए और इन दोनों के हाथ पहले सैनिटाइज किए और कहा पहले खाना खाओ क्योंकि ना पैसे छूते रहेंगे बार बार, नहीं तो ऐसा। बस पूजा सक्षम खाना खा रहे हैं, उसके बाद मैं भी अपना खाना खाऊंगी, प्रसाद, और मैं भी अब अपना खाना खाऊंगी। श्रीजा आवाज़ कम कर लो बेटा प्लीज़। और आप लोगों ने अष्टमी कैसे मनाई या नवमी मनाएंगे कमेंट करके बताना दोस्तों। तो कोकोनट वाला जो प्रसाद है उसको फ्रिज में रख देती हूँ, नहीं तो ये ना बाहर रख के सूखा सा हो जाता है, फिर अच्छा नहीं लगता। और बस मैंने भी अपनी पूजा वगैरह पहले ही कर ली थी क्योंकि बच्चों को इतने सारे कुछ ऐसा बुलाना नहीं था। बाहर में किसी बच्चे को ऐसे प्रसाद दे के नहीं आई, और 1-2 जगह से मेरे पास प्रसाद आया बच्चों के लिए। ये रहा, तो केला तो मैं इनको खिला दूँगी, बट ये जो इसमें पूड़ियाँ वगैरह है ना कि इसको मैं खिला दूँगी गाय को। हाँ बस घर के सामने जो बच्चों के साथ बच्चे खेलते हैं वहीं पे प्रसाद खाया। और ये सब प्रसाद घर के बाहर इतनी गाय आती हैं तो मैं गाय को दे दूंगी, है ना। देखो हर बार तो बच्चों को खिलाते ही थे, बट सेफ्टी के पर्पज से भी हमको देखना पड़ेगा, है ना। जो हेल्थ इशू बाहर चल रहा है, जो आजकल जो चल रही है प्रॉब्लम, उसको भी सोच समझ के हमें अपने बच्चों के साथ में, है ना, हमारे बच्चे तो ठीक होने चाहिए। माता रानी सब बच्चों को हेल्दी रखे। तो बाहर के किसी बच्चे को मैं प्रसाद नहीं देके आई क्योंकि देखो गेट खोलते हैं, गेट पे हाथ लगता है, बाहर जाते हैं ना। पिल्लो के साथ में कौन खाना खाता है? खाना खाओ पहले, तो बाहर जाते हैं ना। पता नहीं भैया, इतना खतरनाक वायरस है तो डर लगता है उससे। और आज मैंने ये वाला ड्रेस पहन लिया, कुछ अच्छा लगता है ना, त्योहार के दिन कुछ अच्छा सा पहन लेते हैं तो त्योहार वाली फीलिंग आती है, कुछ अच्छा लगता है। तो मतलब परिस्थिति कुछ भी, अपने आप को पॉजिटिव रखना ज़रूरी है। अगर आप फील करोगे ना कि सब अच्छा है, सब ठीक है, तो सब ठीक होता जाता है, और ये रियलिटी है। और देखो बहुत से लोगों को बहुत शिकायतें रहती हैं अपने आप से, अपने ईश्वर से भी रहती हैं कि ईश्वर मैं ही परेशान क्यों हूँ, मुझे ये दुख क्यों है, मेरी लाइफ में ये परेशानियाँ क्यों हैं। तो ईश्वर को दोष देना बंद करना चाहिए और उससे निकलने की कोशिश करनी चाहिए और पॉजिटिव सोचना चाहिए। क्यों, क्या प्रॉब्लम हो रही है उसमें? जो अच्छा लग रहा है वो खा लो। तो बस यही लाइफ में सिचुएशन कोई भी हो, आपको जो इजीएस्ट वे लगता है ना, जो आपको लगता है कि आप उसको हैंडल कर सकते हो, तो आपको काम उस तरह से करना चाहिए। मैंने कई लोग देखे हैं कि उनको बड़ा चीज़ों को बहुत ही इस तरह से उस तरह से करने की आदत होती है, तो उसमें वो खुद ही उलझे से रहते हैं। तो देखो इंसान आया तो खाली आती है, रियलिटी है ये। और हमने ये जो सब कुछ बना रखे हैं ना, रीति रिवाज, ये सब बनाए हुए इंसान के हैं। और वही इंसान के लिए मतलब अगर वो मुश्किलें पैदा कर रहे हैं तो उनको थोड़ा हल्के वे में कर लो, कोई मुश्किल नहीं है। मेरी सोच तो ये है, मतलब जितना आप कर सको उतना आप करो। मन में श्रद्धा भरपूर होनी चाहिए, श्रद्धा भाव की कमी नहीं होनी चाहिए। और ईश्वर तो होते ही श्रद्धा की भूखे। हाँ बोल। ये वाली रोटी नहीं खानी। क्यों बेटा जी? मम्मा क्योंकि ना तू गया तो 2 रोटी खाई। तू क्या 2 रोटी खाई? पेट फुल हो गया? तो इसको प्लेट में रख दो, इसको मम्मा खा लेगी। 1 खा लो तुम, ठीक है। जो आप खा सकते हो, जो आपको टेस्टी लग रहा है वो आप खा लो, ओके ठीक है। तो बच्चे तो आप, हाँ गंदा लग रहा है वो नहीं, जो अच्छा लग रहा है वो खा लो, जो अच्छा लग रहा है वो। हाँ ठीक है। तो बच्चे ना, पहले मुझे याद है जब हम भी छोटे होते थे और हम प्रसाद खाने जाया करते थे, तो इतनी सारी आंटियाँ, कितनी सारी मतलब खाना वाना हो जाता था और पेट कैसा हो जाता था, मतलब मन नहीं करता था कुछ ऐसा खाने का, फिर भी खाना पड़ता था। और अब बच्चों को घर, देखो अब बच्चे घर पे खाना खा रहे हैं, ऐसा कहाँ होता था। मतलब हम लोग जब
हमारी मम्मी जिमाती थी ना बच्चों को, और हमें भी बैठाती थी कि तुम भी बैठ जाओ, 9 या 11 कन्याएं पूरी हो जाएंगी। तो हम बड़ी ज़बरदस्ती एक टुकड़ा खाते थे कि नहीं मम्मी हमारा पेट भर गया ये रहता था। तो कोई बात नहीं, सिचुएशन जिस हिसाब से है उस हिसाब से। और देखो एक पीढ़ी के बाद दूसरी पीढ़ी में कुछ ना कुछ चेंजेस तो आते ही जाते हैं ना लाइफ में, तो उन चेंजेस को अपनाना भी ज़रूरी है। अब हम हर चीज़ उसी तरह से करते रहे, उसी लेवल पे करते हैं। देखो पिछले साल त्यौहार हमने कैसे मनाए, लेकिन उन त्योहारों को मनाने के लिए, त्यौहार मनाने की स्पिरिट होनी चाहिए, अंदर से खुशी होनी चाहिए। रियलिटी तो ये है, दुनिया भर के ये सब फैला के, और पता नहीं भगवान जी इंसान को ये सजा इसलिए दे रहा है क्या, क्योंकि दुनिया भर के मतलब शो ऑफ करना भी बहुत ज़्यादा हो गया दुनिया में, है ना। पहले हर एक काम बड़े सादगी से, बड़े सीधे तरीके से किया जाता था। मुझे याद है जो हम पहले प्रसाद लेते थे ना, तो प्रसाद में बड़ा सिंपल सा खाना हुआ करता था। अब तो दुनिया भर की चीज़ें बनाते हैं, मटर पनीर बना लिया, ये बना लिया, वो बना लिया। मैं तो अभी भी अपना जितना मुझसे होता है उतना ही करती हूँ। और उसके बाद में कोई बच्चों के लिए कुछ ला रहा है, कोई कुछ ला रहा है, कोई ये गिफ्ट ला रहा है, कोई चिप्स ला रहा है, कोई ये ला रहा है। पहले बड़ा सिंपल सा एक प्रसाद की प्लेट होती थी और उसमें 1 रुपया रखा होता था, है ना, माता रानी के प्रसाद के नाम का। तो बहुत सादगी थी पहले हर चीज़ में। चलिए कोई बात नहीं, टाइम के साथ इंसान चेंज होता है, और 1 रुपये में आजकल बच्चों का कुछ होता भी नहीं है। लेकिन जैसे लाइफ हमें जैसा रास्ता दिखाती है हमें वैसे चलता रहना चाहिए। और कुछ लोग मेरे वीडियो पे कमेंट करते हैं कि आपको देख के बहुत पॉजिटिविटी मिलती है। तो देखो पॉजिटिव रखना तो बहुत ज़रूरी है, और आपको पॉजिटिव रहने के लिए ना एक मैं पूजा करती हूँ काफ़ी, मुझे पूजा में, माता रानी में भी इतना विश्वास है। लेकिन वो पता है ये कोई आडंबर या फिर कोई दिखावे के लिए नहीं होता। जब आप किसी को मानते हो ना, जैसे मैं माता रानी को मानती हूँ, साईं बाबा को मानती हूँ, तो जब आप किसी को मानते हो ना, तो उससे ना आपके मन की शक्ति जागृत होती है। मेरी थिंकिंग, मेरी तो हर चीज़ में साइंटिफिक सोच रहती है। देखो क्योंकि ज़्यादा मैं जो ये होता है ना वैसी चीज़ों को मैं मान नहीं पाती तो मैं साइंटिफिकली इसको बताती हूँ कि जब अगर आप किसी चीज़ में बिलीव करते हो ना, तो वो आपको मेंटली पावर देता है। और मेंटल पावर जो होती है ना, आपको हर फेज़ में लाइफ के हर प्रॉब्लम को सॉल्व करने में मदद करती है। तो मैं इसीलिए मुझे लगता है कि माता रानी को मानने से, पूजने से मुझे शक्ति मिलती है, क्योंकि माँ शक्ति का स्वरूप है, और मैं इसीलिए माता को मानती हूँ। और बस यही। और बहुत अच्छा लगता है आप लोगों की कमेंट्स पढ़ के दोस्तों। तो आज मैंने तो इस तरह से मनाया अपना ये त्यौहार। तो पता है ये छोटे छोटे से त्यौहार ही ना घर में बहुत रौनक सी, बड़ी खुशियाँ सी ले आते हैं, और इनको बड़े अच्छे से करना भी चाहिए। क्योंकि हम सोचे खुश रहने के लिए हमें पास बड़ी भारी दौलत आ जाएगी, बड़ा ही आ जाएगा, कभी ऐसा होता नहीं। जैसे अगर है तो ठीक है, नहीं है तो ठीक है, उसमें खुश रहना सीखो। और एक सिचुएशन ऐसी भी आती है लाइफ में कि हाथ में कुछ भी नहीं होता, फिर भी इंसान इन चीज़ों को मनाता है, खुश रहता है। तो स्पिरिट होनी चाहिए खुश रहने की। और हमें जो स्पिरिचुअलिटी यानी जो आध्यात्मिकता, ये जो पूजा पाठ, हमें उसी चीज़ से तो जोड़ना है ना। प्रसाद खा लिया, खाना हो गया मेरा। तो कुछ जो सब्जियां थी वो निकाल के रख दी, किचन पूरी क्लीन हो गई है। और थोड़े से बस क्या बचा ही, थोड़े से चने और ये हलवा बचा है, जो कि बच्चे थोड़ी थोड़ी देर में खाते ही रहे। तो किसी दिन प्रसाद वाला दिन, ये त्योहार का दिन होता है ना, बच्चों को ऐसी चीज़ें बार बार खानी लगती हैं अच्छी। तो बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़े थोड़े एक्स्ट्रा बनाए हैं मैंने। और ये प्लेटें वगैरह भी सब वॉश हो गई हैं, बस इनको जगह पे लगाऊंगी, बट अभी नहीं लगाऊंगी, थोड़ी देर बैठ के अपनी वीडियो एडिट करूंगी। और इस वीडियो को अभी मैं अपलोड पे डाल दूंगी, क्योंकि आप लोगों के पास मेरा ब्लॉग पहुंच जाएगा टाइम से ही। और चलिए मैं आप लोगों के 2 मैसेजेस पढ़ लेती हूँ। तो टीवी चला हुआ है, इसकी आवाज़ कम करती हूँ, क्योंकि जब भी ब्लॉगिंग करती हूँ ना, इसकी आवाज़ हमेशा तेज रहती है। आप लोगों के 2 मैसेजेस पढ़ लेती हूँ। और पता है उस मैसेजेस को पढ़ने का मेरा रीज़न एक ही रहता है कि आप लोगों से थोड़ा कनेक्ट करना। क्योंकि कई बार मैं मैसेज पढ़ती हूँ तो लोगों के नीचे मैसेज आते हैं आप फ्रेंड्स के कि आपको अच्छा लगा, मैंने आपका मैसेज पढ़ा। मैं चाहती हूँ कि आप लोगों को अच्छा लगे और आप लोग मेरे से जुड़े रहें। आप लोगों के कमेंट पढ़ लेते हैं। और मेरी वीडियो पे नीचे एक कमेंट आया हुआ है कि एक तो आप और एक कैच लाइव विद भूमि वाली भूमि जी से, जिनको देख के पॉजिटिविटी आती है, और आप दोनों को देखने के बाद मैं गुस्सा कम करने लगी। अरे वाह, बहुत ही अच्छी बात है। कुछ यूट्यूबर तो झूठ बोल के व्यूज़ लेती हैं मैंने उनको थैंक यू भी लिखा है। तो मैं भी कैच लाइव विद भूमि को देखती हूँ, मुझे बहुत अच्छी लगती है वो, और बहुत इंस्पिरेशन मिलती है उनकी वीडियोस से। और मैं भी चाहती हूँ कि मेरी वीडियो जो देखता है उसको कुछ इंस्पिरेशन मिले, कुछ नॉलेज मिले, है ना। मतलब हमें कोई देख रहा है तो कुछ अच्छा तो सीखे वो हमसे, या फिर हम कुछ सीखें, हमारे व्यूअर्स हमें कुछ बताएं, क्योंकि लाइफ सीखने का ही नाम है। और जहाँ तक पॉजिटिव रहने का सवाल है, पॉजिटिव तो हमें रहना चाहिए लाइफ के हर फेज़ में, चाहे हम किसी भी कंडीशन में। हमें पॉजिटिविटी जो होती है ना, वो उससे लड़ने की ताकत देती है। और आपने गुस्सा कम किया है अपना ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी
क्योंकि गुस्सा जो होता है ना कामों को बिगाड़ने वाला होता है, संवारने वाला नहीं होता है। हमारे कितने काम है जो हम गुस्से में गड़बड़ कर जाते हैं, बाद में पछताते हैं, है ना। तो चलिए एक और मैसेज पढ़ लेती हूँ दोस्तों। नहीं है मेरे साथ में, उनके एक्चुअली उनके 1-2 दिन से ही मुझे कमेंट मिल रहे हैं, बट इस चीज़ से मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपने मुझे कमेंट किया, देखा, थैंक यू सो मच दोस्त। इंडियन ब्लॉगर दिव्या जी, वो लिखती हैं कॉन्ग्रेचुलेशंस, बट अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा, आपका पिन आ गया, मेरा भी अभी जल्दी में ही आया है। खुशी होती है, मैं समझ सकती हूँ कि आपकी एक न्यू फ्रेंड हूँ और आपकी वीडियो बहुत अच्छी लगी। आपका चैनल देखकर मुझे YT पर 3 साल हो गए हैं, से भी ज़्यादा हो गए हैं, लेकिन अब जाके पिन आया है। बहुत खुशी होती है, बहुत ज़्यादा मेहनत करती हूँ मैं अपने चैनल के लिए। तो देखो ये फ्रेंड 3 साल से अपने चैनल के लिए मेहनत कर रही है, और मैंने भी अपने चैनल के लिए, दूसरे फ़ोन पे फ़ोन आ गया तो 1 मिनट बाद आपसे बात करती हूँ। मैंने भी अपने चैनल के लिए बहुत मेहनत की है। आप देखो मेरे ब्लॉग्स कितने पुराने हैं, और मैं 1-1.5 साल से इतनी मेहनत कर रही हूँ, तब कहीं जाके आज मैं इस मुकाम पे आके खड़ी हुई हूँ। और इस चीज़ से बहुत खुशी भी मिलती है कि हमारी मेहनत कभी तो रंग लाई। तो मैं उन प्यारी सिस्टर दिव्या जी की फीलिंग्स को समझ सकती हूँ, क्योंकि देखो जब हम मेहनत करते हैं ना और हमें उसका रिजल्ट मिलता है तो कितनी खुशी होती है ना। कि हमने मतलब एक पल जोड़ के, एक ब्लॉग जोड़ के अपने चैनल को खड़ा किया है। तो आप लोग ज़रूर जाके देखिएगा उनके चैनल को। और थैंक यू सो मच फॉर कनेक्टिंग पीपल, बहुत ही अच्छा लगता है, आप अच्छे प्यारे प्यारे कमेंट देते हो। और माता रानी सबके जीवन में खुशियाँ लाए, सबके जीवन को खुशियों से भर जाए। और अभी थोड़ी देर पहले मैं अपनी दीदी से भी बात कर रही थी और यहाँ इसी बारे में बात कर रहे थे। तो मेरी सिस्टर का भी चैनल है जूही शर्मा 57, जिनका कमेंट नीचे आता है, तो आप लोगों को एक बार देख लेना आप उनको, अगर आपको अच्छा लगे तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ, तब तक के लिए बहुत सारा प्यार और जय माता दी। माता रानी सबके जीवन में खुशियाँ लाए, मेरे जीवन की जो दिक्कतें हैं उसको भी दूर करें, मुझे भी आगे बढ़ने की शक्ति दे और आप लोगों को भी। और आप लोग मेरे लिए प्रे करना कि मैं और मेरे जीवन साथी दोनों मिलके एक अच्छा जीवन व्यतीत करें, हमारे जीवन से मुश्किलें दूर हों। बाय बाय दोस्तों, लव यू ऑल।